हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आज हम बात करेंगे द्वैत और अद्वैत के बारे में। जो अध्यात्म में है उन्हें तो पता है कि द्वैतवाद क्या होता है और अद्वैतवाद क्या होता है, पर जो अभी अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और वो इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आज उनके लिए है। चलिए बात करते हैं कि द्वैत क्या होता है। द्वैत का अर्थ है दो अलग अलग वस्तुएं या दो एंटिटी में अंतर होना। यानी कि मैं आपसे अलग हूँ, आप किसी और से अलग हैं, हम जड़ से अलग हैं। जड़ मतलब ऐसी वस्तु जो चल फिर नहीं सकती, एक जगह रहती है, उससे अलग है। पर दो जड़ वस्तुएं भी आपस में अलग है, यानी हम सब में अंतर है। तो यानी जीवात्मा में और परमात्मा में भी अंतर है। तो द्वैतवाद इसे कहते हैं कि जिसमें दो एंटिटीज में अंतर होता है और दो एंटिटीज एक दूसरे से भिन्न होती हैं। और अद्वैतवाद में कोई एक दूसरे से अलग नहीं होता। हर वस्तु, हर जीवात्मा, परमात्मा सब एक है। अहम ब्रह्मास्मि। तो इन दोनों में ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर अध्यात्म में जा रहे हैं तो हम किसको फॉलो करें। क्या हम द्वैतवाद को फॉलो करें या अद्वैतवाद को। तो मेरी समझ में जो अभी आया है अध्यात्म में, मुझे लगता है कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। पर वो कैसे? तो हमारे शास्त्रों में ही इन दोनों पद्धति के ऊपर दो ऐसे ग्रंथ बने हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो है श्रीमद् भगवद गीता और दूसरी है अष्टावक्र महागीता। अगर किसी ने श्रीमद् भगवद गीता को अच्छी तरह पढ़ा है और उसे समझने की कोशिश की है, तो वो पूरी तरह से संसारिक जीवन के ऊपर ही आधारित है कि आप संसारिक जीवन में रह के कैसे उसके नियमों का पालन करके मोक्षा तक पहुंच सकते हैं, यानी ईश्वर में विलीन हो सकते हैं और उस परम ब्रह्म को पा सकते हैं। पर वो कैसे कैसे हम गीता के द्वारा परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं? हर कोई जो गीता को पढ़ता है उसको वो अपनी ही प्रकृति के अनुसार निभाता भी है। अभी मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि प्रकृति यानी नेचर क्या होता है, हमारे सद्गुण, रजस गुण और तामसिक गुण। तो जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो गीता को उसी तरह से ही लेता है और उसी तरह से उसके नियमों को मानता है, उसको फॉलो करता है। पर जिसकी प्रकृति मोक्ष पाने की है, जिसकी प्रकृति अध्यात्म तक जाने की है, तो वो पूरे मन से गीता के सारे नियमों का पालन करता है, अपने कर्मों को उसी तरह से करता है, अपने कर्मों के धर्म को उसी तरह से निभाता है। धर्म किसी रिलीजन से नहीं होता। धर्म मतलब होता है कि जो कर्म आपको मिले हैं उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका धर्म है। वो मनुष्य अपने संसारिक जीवन का पूरी तरीके से पालन करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है और उसका मन हमेशा ईश्वर में ही लगा रहता है। पर ये मन धीरे धीरे इस संसार से दूर होने लगता है और उसको ये सारी भौतिक चीज़ें, ये सारी मोहमाया, ये सब झूठ लगने लगती है, ये सब मिथ्या लगने लगती है। वो अब किसी भी कर्म बंधन में बंधना नहीं चाहता, वो इन सब से मुक्त होना चाहता है और उसका मन पूरी तरह से परम ब्रह्म को पाने में लग जाता है। यानी अब वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे मोक्षा कैसे मिल सकता है। और यहीं से शुरू हो जाता है अष्टावक्र महागीता का कार्य। महाराजा जनक ने भी महर्षि अष्टावक्र से यही 3 क्वेश्चन पूछे थे कि मुझे वैराग्य कैसे मिल सकता है, हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और मोक्षा कैसे मिलता है। यही 3 क्वेश्चन जब आपके अध्यात्म की जर्नी में पहुंच जाए तो आप समझ जाइए कि अब आप द्वैत से अद्वैता की तरफ जा रहे हैं। पर वो कैसे? जैसे महाराजा जनक, उनके पास हर तरीके का भौतिक सुख था, हर तरीके की सुख संपत्ति थी, इतना बड़ा राज्य था, पर उनका मन कभी भी इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ अटैच नहीं हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगाया, अपने धर्म को पूरा करने में लगाया
और लोगों की सेवा करने में लगाया। और जीवन के अंत में आते आते उनके अंदर ये तीनों क्वेश्चन आने लगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ से डिटैचमेंट कैसे मिल सकती है, और अगर मुझे कुछ ज्ञान पाना है तो वो ब्रह्म ज्ञान, वो परम ज्ञान मुझे कौन देगा। तो तब उनके जीवन में आए महर्षि अष्टावक्र। तो महाराजा जनक के जीवन से आपने क्या सीखा? मुझे जो इसकी सीख मिली वो ये मिली कि उन्होंने अपना पहला जीवन ना पूरी तरह से श्रीमद् भगवद गीता के नियमों के आधार पर ही गुजारा। यानी उन्होंने अपने धर्म का पूरी तरह से पालन किया, पर वो अपने कर्मों के फल के साथ अटैच नहीं हुए। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने वैराग्य का जीवन ही जिया। उन्होंने जो किया उन्होंने भगवान के चरणों में दे दिया। तो शुरुआती जीवन उनका पूरी तरह से श्री कृष्ण के ज्ञान पे चला और अंत में वो परम ज्ञान की तरफ मुड़ गए। तो आपने देखा कि कैसे ये दोनों ही द्वैत और अद्वैत दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी ना एक दूसरे के पूरक ही हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम अध्यात्म में आते हैं, तो हमें एक साकार रूप चाहिए होता है। हमें अपने आप को किसी से कनेक्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को ना कोई आकार दे देते हैं ताकि वो हम उनसे कनेक्ट कर पाए। हमें लगे कि हम अपने जैसे ही किसी इंसान से बात कर रहे हैं, मनुष्य से बात कर रहे हैं, वो हमें समझ पा रहा है। पर धीरे धीरे जब आप इस अध्यात्म के स्तर में बढ़ते जाते हैं तो वो जो दो था अब वो एक लगने लगता है। यानी कि जो रूप पहले बाहर अलग दिखता था अब वो अपने मन के अंदर ही दिखने लगता है। तो जब हम वो अंतर मन में झांकना शुरू करते हैं, जो रोशनी हमें दिखती है अब जो पहले साकार रूप में बाहर दिख रही थी अब वो निराकार रूप में मन के अंदर दिखने लगती है। तो ये अध्यात्म का एक वो लेवल होता है जो हमें द्वैत से अद्वैत में ले जाता है कि अब जो पहले बाहर थे अब वो मेरे अंदर है। मुझे उन्हें कहीं नहीं ढूंढना, मुझे सिर्फ आंखें बंद करनी है, अपने अंतर मन में झांकना है और वो मुझे वहाँ मिल जाएंगे। तो ये जब अध्यात्म का स्वरूप आ जाता है ना, तो हम भक्ति की उस लेवल पे पहुँच जाते हैं जिसे हम परम ज्ञान या परम ब्रह्म से जोड़ने का रास्ता कहते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि आप चाहे द्वैत माने चाहे अद्वैत माने, आखिरी मंजिल, आखिरी गोल तो परम ब्रह्म को पाना ही है। आप किसी वे में भी जाएं। तो ये तो था मेरा आज का पॉडकास्ट। ये फिलॉसफी पूरी तरह से मेरी है जो मैंने अपने जीवन में अपनाई है और मुझे इसके फ़ायदे भी मिले हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये आप सबके साथ भी शेयर करूं कि जस्ट गो विद द फ्लो। स्पिरिचुअलिटी में ना अपने आप को बांधे नहीं, अपने आप को फ्री छोड़ दें और जो रास्ता आपके लिए सही होगा ना वो खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते एक नए स्पिरिचुअल पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।